एवरीवन, आज हम सीखेंगे ज्योमेट्री के बारे में। जो क्लास 4th का सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ही हम आज पढ़ेंगे। कुछ सवाल हैं जो मैंने तैयार किए हैं जिस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय रे, और व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आज सीखेंगे जिससे कि आपको इनकी नॉलेज हो जाए और इसके बाद जब हम सवाल सॉल्व करें तो वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ पॉइंट। अगर आपसे सवाल होगा कि व्हाट इज़ अ पॉइंट, तो आप इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे? अ डॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ पेपर शोज अ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? जब हम कोई डॉट मार्क करते हैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें कोई लेंथ नहीं होती है, ब्रेथ नहीं होती है, यानी कोई थिकनेस नहीं होती है, तो हम उसको पॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये है ना, एक डॉट है, हम इसको मार्क किया हमने इस जगह और इसका एक नेम दिया ए, तो ये हमारा क्या है? ये हो गया पॉइंट। इसमें लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रेथ नहीं होती है, जस्ट पॉइंट है ना, तो ये क्या हो गया? पॉइंट। इसको हम पॉइंट कहते हैं। तो ए इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट। ठीक है, इट शोज अ पोजिशन। ये हम किसी चीज़ की पोजिशन को इंडिकेट करने के लिए पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, जब टू पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक 1 पॉइंट किया और यहाँ पे एक 1 पॉइंट किया, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, लेकिन इसमें कोई थिकनेस नहीं होती है, कोई ब्रेथ नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल ए बी, हमने ए डॉट दिया, बी डॉट दिया और हमने उसको एक लाइन के ज़रिए मिलाया, तो हम इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे दो पॉइंट हैं एल एंड एम, इनको भी हमने लाइन से मिलाया है, ज्वाइन किया है, तो इसके जो दो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट हैं, ये हो जाएंगे लाइन सेगमेंट। ओके, अ लाइन सेगमेंट इज नेम्ड यूजिंग टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट को नेम देना है तो हम क्या करते हैं? हम उसके एंड पॉइंट को जो नाम देता है उससे हम उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे ए बी, तो ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नेमिंग क्या करेंगे? ए बी। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ओके, और ये जो साइन होता है ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज लाइन। लाइन क्या है? अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर विच हैज़ लेंथ बट नो वेट। ठीक है, तो लाइन क्या है? एक डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ तो है लेकिन कोई वेट नहीं है, चौड़ाई नहीं है, मतलब थिकनेस नहीं है, और आप इसको दोनों पॉइंट से एंड लेस तक आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अ लाइन हैज़ नो बिगनिंग और एंड। जो लाइन होता है उसका ना तो कोई बिगनिंग होता है और ना ही कोई एंड होता है। ठीक है, इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन द बोथ द डायरेक्शन। इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, थिकनेस नहीं होती है। आप इसको दोनों पॉइंट्स पे, दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन से विदाउट एंड उसको लेके जा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वो होता है लाइन। तो आपको लाइन की जो डिफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी कि अ लाइन इज़ अ वन डायमेंशनल फिगर विच हैज़ लेंथ बट नो वेट। ठीक है, लाइन क्या होती है? एंडलेस होती है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं होता है, और हम लाइन जो लाइन होती है ना उसके दोनों साइड में ये एरो का साइन देते हैं। इस एरो साइन का मतलब है कि आप इसको विदाउट एंडलेस कहीं तक भी लेके जा सकते हो, कहीं तक भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। ठीक है, और इधर साइड भी वही है, मतलब दोनों साइड से हम इसको विदाउट एंड कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई लेंथ नहीं है और इसमें कोई थिकनेस भी नहीं है, मतलब इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। लेंथ तो है पर फिक्स्ड लेंथ नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड लेंथ किस में होती है? लाइन सेगमेंट में फिक्स्ड लेंथ होती है, लेकिन लाइन में फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। और लाइन में हमें दोनों साइड ये एरो के साइन देने चाहिए, इसी से पता चलता है कि ये लाइन है। ठीक है, तो जब हम लाइन को इंडिकेट करते हैं, देखिए सी डी, तो ये भी हमने किया और इन दोनों के साइड में एरो का साइन दिया। एरो का साइन शो करता है कि आप इसको एंडलेस तक लेके जा सकते हो इन दोनों डायरेक्शन में। ठीक है,
तो ए बी एंड सी डी आर एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन इट हैज़ नो एंड पॉइंट, ठीक है, इसका कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास सवाल आते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल है आपकी स्टडी में, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और डेली टू डेली मैं किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, लेकिन हर क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाके, वहाँ आपको आपकी क्लास के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो अगर आपको कुछ रिविजन्स करने हैं तो। और फिर हम कोशिश करते ही हैं कि हम डेली टू डेली वीडियो अपलोड करते ही हैं, लेकिन कभी 4th का करते हैं, कभी 5th का करते हैं, तो डेली टू डेली तो अपलोड नहीं होता है, लेकिन इसके लिए प्लेलिस्ट है, तो आप प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी वीडियो चेक कर सकते हो और वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम कंप्लीट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रे, ठीक है, रे क्या होती है। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है, रे क्या है, पार्ट ऑफ अ लाइन है, दैट हैज़ अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स होता है, ठीक है, बट नो एंड पॉइंट, लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। रे में क्या होता है, ये पार्ट ऑफ लाइन है जिसका फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो आप एंडलेस होता है वो, ठीक है। जैसे ए बी है और सी डी है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट किया वन साइडेड, एंड अदर साइड हमने एरो का साइन दिया है ना। एरो को साइन का मतलब होता है कि विदाउट एंड आप इसको कहीं तक भी लेके जा सकते हो, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। एरो वाले साइन का यही मतलब होता है कि इसका कोई एंड नहीं है, हम इसको कहीं तक भी बढ़ाकर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो रे का जो साइन होता है वो होता है ये, ठीक है, वन साइड एंडिंग पॉइंट होता है, एंड नेक्स्ट साइड जो है उसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ए बी एंड सी डी आर एग्जाम्पल ऑफ रे, ठीक है। द एरो ऑन वन साइड ऑफ द बार shows that ray moves indefinitely in one direction, ठीक है, एक डायरेक्शन में ये विदाउट एंडलेस आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो। A ray is a part of a line that has a fixed starting point but no end point, ये इसका डेफिनेशन है। ओके, आपको कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, और हमेशा इनकी जो डिस्टेंस होती है ना वो सेम होता है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये कहीं पे भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये दो लाइन हैं ए बी और सी डी, ठीक है, पैरेलल का ये साइन होता है, ये साइन जो है ये क्या होता है, पैरेलल का होता है, मतलब ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। Parallel lines are the lines that do not intersect or meet each other at any point in a plane, मतलब पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, कहीं मिलती नहीं हैं और किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और इनका जो डिस्टेंस है सभी जगह सेम रहता है, ठीक है, ऑलवेज सेम डिस्टेंस में ये आगे बढ़ती हैं, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। आगे है परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। परपेंडिकुलर लाइन होती है व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, टू लाइन परपेंडिकुलर होंगी व्हेन वन ऑफ देम इज अ स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, अगर उनमें से एक स्टैंडिंग लाइन होगी एंड द अदर स्लीपिंग लाइन एंड दे मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। जब स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं, तो वो होता है परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कि एक लाइन है ए बी, दूसरी है एम एन, और ये दोनों, ये स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम एन परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, ये होती हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो अब आपको ये जो है मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है ना, और रे, पैरेलल लाइन, इंटर से परपेंडिकुलर लाइन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सवाल हैं वो सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको जो सवाल हैं वो क्लियर हो जाएं। बुक्स में इसके कुछ सवाल भी दिए हुए होते हैं,
तो उससे पहले मैंने सोचा आपको इसकी नॉलेज दूँ, उसके बाद ही मैं इसकी जो वर्कशीट है वो क्लियर करूँगी, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करना, इसे समझना, और अगर आपको इस क्लास की कुछ और वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट ओपन करना, वहाँ आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। आपको लगता है कि मेरा जो चैनल है आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।